नमस्कार। मैं गुलशन सिंह भदौरिया। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में एक कांड को सुंदर कांड नाम दिया गया है। इस सुंदर कांड में ऐसा क्या रस है, ऐसा क्या भाव है, इसके अंदर ऐसी क्या सरस्वती बह रही है जो इस कांड को सुंदर बनाती है। क्या उस सुंदर कांड में बहती हुई सरस्वती से हम अपने जीवन को भी सुंदर बना सकते हैं? जरूर बना सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सीता माता की खोज में जो वानर टुकड़ी दक्षिण दिशा की तरफ गई थी, वहां पर संपाति द्वारा बताया गया था कि रावण सीता को हर के लंका लेके गया है। अच्छा, उस तट से लंका की दूरी थी 800 मील। उस वानर टुकड़ी के जो हेड थे, जो लीडर थे, वो थे जामवंत जी। वो तो बूढ़े हो चुके थे। तो अब वो वानर टुकड़ी ये मंथन कर रही थी कि कौन इस 800 मील की दूरी को पार करेगा। कुछ वानरों ने बोला मैं 200 मील की छलांग लगा सकता हूँ, किसी ने बोला 300, 400। अंगद बोले कि मैं 800 मील की छलांग लगा तो सकता हूँ लेकिन वापस नहीं आ सकता। जामवंत जी बोले जब मैं जवान था तब मैंने देवासुर संग्राम में मस्तिष्क की गति से भी तेज दौड़ा हूँ, छलांग लगाई है, युद्ध किया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जामवंत जी का नाम रामायण में 2 से 4 बार ही आता है, लेकिन जामवंत जी ने यह नहीं सोचा कि मैं कर सकता था, अब कोई नहीं कर सकता। वो एक कदम आगे गए। वो एक सच्चे लीडर हैं। उन्होंने हनुमान जी को मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया, जो कि एक कोने में चुपचाप बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे। उन्होंने हनुमान जी को बोला कि हनुमान, तुम में वो शक्ति है, वो क्षमता है, तुम महाबली हो, तुम एक छलांग में 800 मील, क्या उससे ज़्यादा भी जा सकते हो। उन्होंने हनुमान जी को मोटिवेट किया। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता तो तुम भी नहीं कर सकते। एक सच्चे लीडर की यही पहचान होती है, जो एक नया हीरो, एक नया लीडर को जन्म देता है, उसे प्रोत्साहित करता है। हनुमान जी तुरंत ही राजी हो गए। सुंदरकांड में यह भी तो एक सुंदर है, एक लीडर एक नया लीडर बनाता है। जामवंत जी जो देवासुर संग्राम के हीरो थे, उन्होंने हनुमान जी को रामायण का हीरो बनाया। उस हीरो ने, हनुमान जी ने पंचभूतों का इस्तेमाल करके सोने की लंका को जलाया। वह पंचभूत हमारे अंदर भी हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। वही पंचभूत हैं, उनको हम इस्तेमाल करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हनुमान जी आकाश मार्ग से गए, वायु के द्वारा जल के ऊपर वो जाके भूमिजा से मिले और अग्नि द्वारा लंका का दहन किया। हनुमान जी ने अपना रूप विशाल किया। उन्होंने महेंद्र पर्वत का सहारा लेके एक लंबी छलांग मारी अपने लक्ष्य की तरफ। महेंद्र पर्वत जमीन में धंस गया। कहते हैं उससे काफ़ी सोने चांदी की चीज़ें निकली। लेकिन हनुमान जी जब अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे थे, अपने लंका की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें रास्ते में कुछ बाधाएं मिली। हम भी अपने जीवन में जब अपने लक्ष्य की तरफ जाते हैं, अपने टारगेट की तरफ, अपने गोल की तरफ जाते हैं, हमें भी कई बाधाएं मिलती हैं। आइए देखते हैं हनुमान जी ने उन बाधाओं को बड़ी सुंदरता से हल किया। और इस कांड को सुंदरकांड शायद इसीलिए कहते हैं। जब हनुमान जी बड़ी तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ, लंका की तरफ जा रहे थे समुद्र के ऊपर, तभी अचानक समुद्र में एक विशाल पर्वत निकल के आता है, सोने का पर्वत। वह था मैनक पर्वत। वह सोने का था। फल फूल झीलें लदी हुई थी। मैनक पर्वत बोला, हनुमान जी आप किधर जा रहे हैं? आइए, आप मेरे ऊपर बैठिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, थोड़ा आराम कीजिए। हनुमान जी बोले, नहीं नहीं, मैं अपने लक्ष्य की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपके पास नहीं बैठ सकता, आपके पास विश्राम नहीं कर सकता। मैंने बोला, मेरे पास फल हैं, पानी है, वन है, उसका उपयोग कीजिए। हनुमान जी ने मैनक पर्वत को अपने पैरों से छुआ और वो अपने लक्ष्य की तरफ सीधे चल दिए। जब हम अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ जा रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें किसी तरीके का लोभ, कंफर्ट या कोई चीज़ें लुभाती हैं ताकि हम अपने लक्ष्य की तरफ भटक जाएं। मैनक पर्वत कहीं ना कहीं हमें लक्ष्य की तरफ जाते हुए वह रुकावट, वह कंफर्ट, वह लेजीनेस, वह लथार्जीनेस दिखाता है, जिससे हम अपने लक्ष्य की तरफ भटक जाएं। लेकिन हनुमान जी बड़ी सुंदरता से उस माया को अपने पैरों से छू के आगे निकल गए। हनुमान जी
बड़ी तेजी से वायु की गति से अपने लक्ष्य लंका की तरफ जा रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में उन्हें उनकी दूसरी बाधा मिली। वह थी राक्षसी सुरसा। सुरसा को यह वरदान था, जो भी उस मार्ग से निकलेगा वह उसका भोजन बनेगा, वह उसका भोग बनेगा। सुरसा ने अपना मुंह बड़ा किया 20 फीट का, हनुमान ने अपने आप को 30 फीट का किया। सुरसा ने 40 फीट का किया, हनुमान ने 50 फीट का किया। उसने 100 फीट का किया। हनुमान अपने आप को 120 फीट के रूप में ढाल लेते हैं और तुरंत ही अपने आप को एक मक्खी के रूप में सुरसा के मुंह में जाके वापस आते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी का वरदान तो मैंने पूरा कर दिया, अब मैं अपने लक्ष्य की तरफ जाता हूँ। सुरसा इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने हनुमान जी को आशीर्वाद भी दिया। सुरसा कहीं ना कहीं हमें वो मानसिकता दर्शाती है कॉम्पिटिटिव की। हम अपने आप को दूसरों से बड़ा साबित करने में लगे रहते हैं। अगर वो बड़ा है तो मैं उसे बड़ा होकर दिखाता हूँ। अगर उसके पास आध्यात्मिक चीज़ें ज़्यादा हैं, मैं उससे ज़्यादा चीज़ें आके करता हूँ। अपने आप को बड़ा बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ हम भटक जाते हैं। हनुमान जी तो नहीं भटके, बड़ी सुंदरता से उन्होंने उस कंपटीशन को छुआ और निकल गए आगे, वे भटके नहीं। हनुमान जी सुरसा जैसी मानसिकता वाले लोगों से पीछा छुड़ा के अपने लक्ष्य की तरफ वायु की गति से जा रहे थे। अचानक उन्हें लगा किसी ने उनको पकड़ लिया है, उन्हें जकड़ लिया है। उनकी परछाई को सिंबिका नामक राक्षसी ने पकड़ रखा था। हनुमान जी सिंबिका के पेट में गए और उसके पेट को फाड़ डालते हैं और अपने लक्ष्य की तरफ पुनः चल देते हैं। सिंबिका कहीं ना कहीं हमें वह मानसिकता दर्शाती है। कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जिनमें जलन की भावना होती है, देश की भावना होती है। वो उनकी सोच यह होती है, अगर मैं ना कर पाया तो ये क्यों कर रहा है। वो हमारे जीवन में हमारी 100 अच्छाइयों को छोड़ के सिर्फ 2 बुराइयों को पकड़ के हमें अपने लक्ष्य से भटकाते रहते हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उनको फाड़ देना चाहिए। उनसे ध्यान हटा के हमें अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए। जैसे हनुमान जी तुरंत ही अपने लक्ष्य की तरफ चल दिए। तो हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं, अपना रूप छोटा करते हैं और उन्हें लंका के द्वार पे द्वारपालिका लंकनी मिलती है। वह कहती है, हे वानर, तुम इस माया नगरी में, इस माया के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। बिना रावण की इजाज़त के तुम इसके अंदर नहीं आ सकते। और हनुमान जी लंकनी को एक जोर का थप्पड़ मारते हैं और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और जब उसे होश आता है तो कहती है, ब्रह्मा जी कहे थे जब एक वानर तुम्हें थप्पड़ मारेगा तो सोच लेना इस माया नगरी का अंत हो जाएगा। लंकनी कहीं ना कहीं हमें उस माया रूपी संसार को, उस माया को दर्शाती है जो हमें पुनः लक्ष्य से भटकाती है। हमें ऐसी माया को, ऐसी माया नगरी को, ऐसी माया चीज़ों को एक जोर का थप्पड़ लगाना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं और सीधे लक्ष्य की तरफ जाएं। लंकनी हमें उस अटैचमेंट, उस कंफर्ट की तरफ भी दर्शाती है ताकि हम उस अटैचमेंट और कंफर्ट में फंसे रहें, उससे मोहित हो जाएं, ताकि हम अपने लक्ष्य को न भेद पाएं। हनुमान जी लंका के अंदर प्रवेश करते हैं और माता सीता से अशोक वाटिका में मिलते हैं। सीता जी को आत्मा का स्वरूप दिखाया गया है। आत्मा जो एक माया नगरी, एक सोने की नगरी में भी बिना शोक के बैठती है, इसीलिए सीता जी को अशोक वाटिका में पाया जाता है। तो हनुमान जी सुंदरकांड में बड़ी सुंदरता से हमें उस सरस्वती नदी के बारे में बताते हैं, उस ज्ञान की नदी के बारे में बताते हैं कि हम अपने लक्ष्य से भटके नहीं। चाहे आपके जीवन में मेनक नाम का सोने का पहाड़ आए, सिंबिका आए, सुरसा आए, लंकनी आए, चाहे माया ही क्यों ना आए, लेकिन आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं। कहीं ना कहीं ज्ञान की जो सरस्वती नदी है उसे बहने दें। अब आप देखिए, जामवंत जी जो बूढ़े हो चुके थे, उन्होंने हनुमान जी को अपना एक्सपीरियंस, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें मोटिवेट किया, उन्हें रामायण का हीरो बनाया। हनुमान जी ने महाभारत में अर्जुन के रथ पे बैठ के
भीम को महाभारत का हीरो बनाया। तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान की सरस्वती हमेशा बहती रहनी चाहिए। आप भी अपने जीवन में उस ज्ञान को जो आपने प्राप्त किया है उसको बांटे, हीरो बनाएं, इस समाज में हीरो बनाएं, ताकि वह भी आगे चल के कोई एक नया हीरो, एक अच्छा व्यक्ति बना सके। नमस्कार।